बस अड्डा के लिए हम लोग अभी तत्काल ये एसडीएम साहब से भी हमारी बात हुई। कोई भी गरीब मजदूर जो केला बेच रहा है, नारियल पानी बेच रहा है, खोमचा लगा रहा है, आप उसको हटा दीजिएगा। वो समस्या का समाधान नहीं है। कहा गया कि आप लोग 20-20 लाख का योजना लिख करके दीजिए तत्काल अपने ये के लिए, जिसको अप्रैल में हम लोग निकालेंगे और उसके बाद फिर बाकी काम को करेंगे। जो भी संपत्ति नगर संपत्ति जैसे हाईमास लाइट है, तो कई बार क्या होता है कि उसका तार तोड़ दिया जाता है, कोई तार खींच लेता है, उसका ऑन ऑफ दिन में फिर जलने लगता है। कई बार उसमें टाइमर सेट करवाया है कि रात में अपने आप वो जले, दिन में चले, वो तोड़ दिया जाता है। तो कोई भी संपत्ति अपनी अगर कोई तोड़े तो उसको ढाका का बजट पेश किया गया है, कैसा बजट रहा? जी अच्छा रहा। हम लोग 153 करोड़ का बजट 2026-27 के लिए पेश किया है और मेन जो हम लोग का काम जिस पर फोकस पहले दिनों से है उन कामों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा इस वित्तीय वर्ष में। मेन रोड में नाला की जो समस्या है, अभी आप देखिए मेन रोड में बहुत सारे ये में काम हो रहा है या होने वाला है। टेंडर हो चुका है, एग्रीमेंट हो रहा है, एग्रीमेंट होने वाला है। तो काम आपको इस वित्तीय वर्ष में दिखेगा। ड्रेनेज सिस्टम का और पानी के निकासी का सारा काम दिखेगा। काफी वर्षों से लोगों की मांग है बस अड्डा का, इस पर विचार किया जाएगा। बस अड्डा के लिए हम लोग अभी तत्काल ये एसडीएम साहब से भी हमारी बात हुई। जो फ्लाईओवर है उसके आगे हम लोग घोड़ासान रोड का और उधर ही बरगिनिया रोड का, इधर मोतिहारी रोड में अभी तुरंत हम लोग आगे वहाँ बस लगवाएंगे। इधर एंट्री नहीं होगा तो थोड़ा सा उसका दिलाने के लिए क्या प्लान है? वही हम लोग बोर्ड की मीटिंग में इस पर चर्चा हमने कहा है कि आप कोई भी गरीब मजदूर जो केला बेच रहा है, नारियल पानी बेच रहा है, खोमचा लगा रहा है, आप उसको हटा दीजिएगा। वो समस्या का समाधान नहीं है। हम लोग उसको जगत जब तक सुनिश्चित नहीं करेंगे, हटाने का बहुत मतलब नहीं होगा। तो हमने बताया कि पीडब्ल्यूडी के पैरेलल या आईबी के पैरेलल कुछ इस तरह का ये है। सारी चीज़ें चूँकि नगर के वो में नहीं होता है तो एसडीएम साहब का इसमें सहयोग चाहिए होगा। हमने उनसे बात भी किया है तो उसको हम लोग कर पाएंगे। पार्षदों को कहा गया कि आप लोग 20-20 लाख का योजना लिख करके दीजिए तत्काल अपने ये के लिए, जिसको अप्रैल में हम लोग निकालेंगे और उसके बाद फिर बाकी काम को करेंगे। नगर वासियों से अपील है कि नगर परिषद में जो कार्य हो रहा है या जो कार्य होना चाहिए, टाइम पर हम लोग को ये रिमाइंड किया जाता रहेगा, जैसे किया जाता रहा है आमतौर से। तो हम लोग प्रतिबद्ध हैं काम को करने के लिए और इंशाल्लाह जब 5 साल पर जो लोग आलोचना करने वाले लोग आलोचना करते रहते हैं, हम उस पर बहुत ध्यान देते नहीं हैं, लेकिन 5 साल में जब हम लोग चुनाव में चलेंगे तो हमारा काम बोलेगा। नगर परिषद काम हुए हैं, काम के गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे बताइए। जैसे लहन ढाका में कई लोगों का सवाल है कि काम जो हुआ है गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ। नहीं, लहन ढाका में जो ईदगाह टोले का रोड ढलाया है, अगर आप चाहिए तो अभी जाके यहाँ से देख सकते हैं। अगर किसी ने आपको कह दिया है या किसी ने, अभी आप जा करके जियो टैग फोटो वीडियो बना सकते हैं कि काम कितना अच्छा हुआ है। अब देखिए होता क्या है ना, हर जगह पार्षद होते हैं, पार्षद 2-4 पार्षद कैंडिडेट वहाँ होते हैं। चेयरमैन के हम कैंडिडेट थे, 17 कैंडिडेट चुनाव हार गए, तो साइड सी बात है, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगता है। तो इसको बहुत वो नहीं लेना चाहिए। काम अगर हो रहा है तो आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग को इस चीज़ को बताना चाहिए लोगों को कि काम हो रहा है। हाँ, जहाँ काम नहीं हो रहा है, जहाँ गुणवत्ता की कमी है, चूँकि लहन ढाका वाला काम हम खुद देख रहे हैं, इसलिए हम आपको कहा है। बाकी जगह अगर कोई परेशानी है तो बताइए जी। अभी हमारा 14 करोड़ का रोड नाला का टेंडर अप्रूव्ड हो करके काम, बहुत सारा काम खत्म भी हो गया, बहुत सारा काम शुरू होने वाला है। अभी इस महीना में अप्रैल के लास्ट वीक तक हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम कितना काम हम लोग टेंडर कर सकते हैं। काम दिखेगा। हम लोग अगले सप्ताह से हमने बोर्ड को ऑर्डर दे दिया है, आप लोग को भी इनवाइट करेंगे। अगले सप्ताह से सोमवार के दिन से 2-3 दिन 4 दिन लगेगा, हम लोग उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे इंशाल्लाह। नगर परिषद एक तरफ से कहीं भी लहन ढाका से या राजापुर बिछरैया से हम लोग शुरू करेंगे। नगर परिषद ढाका का बजट पेश किया गया है, इस बजट में क्या कुछ खास है ढाका वासियों के लिए? देखिए, बजट जो हम लोग का पास हुआ 153 करोड़ का, ये हम लोग का एस्टिमेट है। उतना फंड होता नहीं है, छोटा नगर पालिका है, तो जो फंड है उसी में हम लोग को प्रायोरिटाइज करना होता है। सब काम नहीं हो सकता है, तो हम लोग ने सबसे बड़ा जो प्रायोरिटी दिया है रोड नालों पे। इस बार फिर से 4 से 5 करोड़ का हम लोग निविदा कर देंगे, है ना। क्या है सर इसमें?
मुख्य वर्ष में हम लोगों ने पिछले साल हम लोगों ने 14 करोड़ का रोड नाले का टेंडर किया, जो ढाका नगर परिषद में अब तक का सबसे बड़ा हुआ है। कम से कम 66 योजनाओं का हम लोगों ने टेंडर कराया है। तो उसी में से अभी बहुत सारा काम उसी का अभी ऑन द प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, और इसके अलावा इस बार में हम लोग को स्ट्रीट लाइट भी प्रायोरिटीज में है, तो स्ट्रीट लाइट का भी हम लोग निविदा प्रकाशित करेंगे। सुचारू रूप से चल नहीं रहा है। देखिए, स्ट्रीट लाइट का सबसे पहला बता रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट जो लगाई गई थी वो सरकार के द्वारा, भारत सरकार का कोई एजेंसी के द्वारा वो लगाया गया था, वो काम ठीक से कर नहीं रहा था। उसका निविदा जो अवधि है वो समाप्त हो गया है, तो अब नगर परिषद खुद से उसको निविदा करके और उसको सुचारू रूप से चलवाएगी। इसके लिए जगह जगह पर नगर परिषद के द्वारा एलईडी लाइट लगाया गया, लेकिन वो भी सुचारू एलईडी लाइट अभी उसका किसी तरह का कोई भुगतान हुआ नहीं है अभी। नहीं, हाँ, वो भुगतान उसका हुआ नहीं है। जब तक वो दुरुस्त नहीं हो उसका भुगतान नहीं किया जाएगा, और है ना, उसमें भुगतान उसका कुछ हुआ नहीं है। हर जगह प्याऊ मेंटेनेंस अभी फिर चला जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। कहीं सुचारू रूप से कई जगह क्या समस्या होती है ना कि कई जगह चलता है, लोग ताला तोड़ के उसका सामान चोरी कर लेते हैं, कहीं नल चोरी कर लेते हैं, कई जगह। हाँ, मेंटेनेंस अभी फिर गर्मी से पहले सब चलेगा, गर्मी से पहले सब चलेगा। नगर वासियों से क्या अपील रहेगा सर, ताकि आपको सहयोग करें लोग? जैसे हमारे जो भी संपत्ति है, नगर संपत्ति, जैसे हाईमास्ट लाइट है, तो कई बार क्या होता है कि उसका तार तोड़ दिया जाता है, कोई तार खींच लेता है, उसका ऑन ऑफ दिन में फिर जलने लगता है। कई बार उसमें टाइमर सेट करवाया है कि रात में अपने आप उजले, दिन में चले, वो तोड़ दिया जाता है। तो कोई भी संपत्ति अपनी अगर कोई तोड़े तो उसको रोकना है। जैसे प्याऊ कई जगह लगाए तो कई जगह मोटर चोरी हो गया है, कहीं नल चोरी हो गया, तो ये सब को देखना आपकी संपत्ति है। तो यही रहेगा निवेदन कि जो भी नगर परिषद की संपत्ति है वो आपकी संपत्ति है ना। तो और कहीं भी कुछ भी अगर गलत होता है नगर परिषद में तो आपको कार्यालय के संज्ञान में देना है ना। तो यही अपील रहेगी, है ना। और धीरे धीरे नगर परिषद में काम होगा, फिर ढाका में बहुत काम होने का भी स्कोप है। मुक्ति दिलाने के लिए कुछ प्लान रहेगा? जाम के लिए देखिए सबसे बड़ा समस्या ये है कि हम लोग अतिक्रमण है, अभी अतिक्रमण कल भी चलाए थे, अभी अतिक्रमण चलेगा किया जाता है, लेकिन फिर वही हाल हो जाता है। क्योंकि जमीन की समस्या है। इसको लेकर हम एसडीएम सर से बात करेंगे कि सर इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है, कोई दूसरा विभाग की जमीन वो दे सके तो हम लोग उसमें लगवाने की कोशिश करेंगे। सर, हमेशा लोग यहाँ जाम से जूझ रहे हैं, हाँ, सुचारू रूप से व्यवस्था किया जाए। हाँ, उसके लिए हम एसडीएम सर से बात करेंगे। और जो अगर सर हमारे मतलब ज़मीन का कहीं और मिल जाए तो हम लोग बस को ही लगवाएंगे। अभी तत्काल के लिए वैकल्पिक व्यवस्था में जमीन नहीं मिल पा रही है? नहीं सर, नगर परिषद में सरकारी ज़मीन जो है उसकी टोटा है, नगर भवन बनाने के लिए ज़मीन नहीं है ना। तो ज़मीन की समस्या, मूल समस्या ज़मीन है। अगर मिल जाए तो हम लोग को काम करने में कोई इशू नहीं है। क्या क्या? नहीं, पुल नहीं, वो घोड़ासान रोड जो है, घोड़ा